यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आजकल भविष्य के बारे में बताने वाले कई लोग होते हैं, यहाँ तक कि आपको रोड किनारे भी कई लोगों को दिखाई देते हैं जो कि भविष्यवाणी करते हुए या भविष्य बातों के बारे में बताते हुए देखने पाते हैं। और आज यिर्मयाह बिलाप गीत उसका 3रा अध्याय भी ऐसी ही बातों का हम देखने पाते हैं। हालांकि दूसरे भविष्यवक्ता लोग जो कुछ भी बोलते हैं 100% सही होगा ये कहना मुश्किल है, परंतु यिर्मयाह जो बात कहा वो तो 100% श्योर होगा, उनको पता था। इसलिए बिलाप गीत 3रा अध्याय उसका 22 से 32 पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखने पाते हैं इसराइलियों का विनाश जो 586 ईसा पूर्व में बबूल के द्वारा उनका होने के बाद में बिलाप करता है सहार लोगों का हालत को देखते हुए। हालांकि यिर्मयाह नबी ही रोने वाला नबी के रूप में जाना जाता है, लोगों का दशा को देखकर बार बार रोता था। जैसे कि आप जानते हैं यरूशलेम मंदिर को देखकर यीशु मसीह ने भी रोया था, वही हालत यहाँ पर हम देखने पाते हैं यिर्मयाह का नबी के जीवन में। हम यदि बिलाप की 3रा अध्याय को देखते हैं, यहाँ देखने पाते हैं 22 से 32 तक जो है ये अलग ही है, लेकिन 3रा अध्याय के अलावा यदि 1ला, 2रा, 4था, 5वां अध्याय को देखेंगे, हर एक अध्याय का शुरू पर हिब्रू का अल्फाबेट का जो पहला लेटर होता है उससे शुरू हुआ है, और हिब्रू का अल्फाबेट जो 22 लेटर का होता है, 22 संख्या है, आखिरी तक हर एक लेटर के अनुसार में ये गीत बनाया हुआ है और ये बिलाप के ऊपर में है। सिर्फ 3रा अध्याय ऐसा है जो कि 22 पद तक नहीं है, परंतु 66 माने 3 बार इसी में आया, यानी महत्व दिया गया इनके बिलाप को लेकर। इसलिए हम देखने पाते हैं यह विशेष प्रकार का गीत है जिसका शीर्षक मैंने दे दिया है पूर्ण आशा का गीत, पूर्ण आशा का गीत। यानी इस्राएलियों के लिए 100% श्योर था, आशा था उनका जीवन एक दिन सुधरेगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा। इसके अंदर 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है कहता है विश्वास योग्य परमेश्वर। यहाँ पर पहला पाठ से ही हम देखने पाते हैं परमेश्वर कितना विश्वास योग्य हर दिन नई आशीष लेकर हमारे जीवन में आता है। जैसे कि हम देखने पाते हैं हर दिन जो बारिश होता है, बारिश नए रूप से एक बार बारिश हो ही दोबारा नहीं आता है। जो हवा एक बार सांस लेते हैं और कहाँ चला जाता है, दूसरे दिन हम दूसरा देते हैं। चाहे जितना भी रात क्यों ना अंधकार हो, फिर सुबह आ ही जाता है। सुबह जैसे आता है नए दिन की नई ईश्वर का आशीष हर दिन हमारे जीवन में आते रहता है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम और दया जो है अटल है, कहता है वो बदलता नहीं है। हम सोच सकते हैं सूरज का रोशनी जो आता है हमेशा बदलते रहता है, धूप सीजन में आता है, गर्मी सीजन में ज़्यादा पड़ता है, और हम लोग देखने पाते हैं ठंड सीजन में कम पड़ता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों का मानना है सूरज का जो रोशनी है, गर्मी है, धीरे धीरे घटते जा रहा है और एक दिन खत्म हो जाएगा। इस कारण से कई लोग अपना अपना सूरज बनाने में लगे हुए हैं। चाइना के लोगों को देखिए, वे लोग नकली या डुप्लीकेट या कृत्रिम जो है सूरज भी बना लिया है, जिनसे पावर भी लेना शुरू कर दिया है। जो कुछ भी हो, मनुष्य 100% उन पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए इब्रानी 13 अध्याय 8 पद और मलाकी 3 अध्याय 6 पद में कहता है परमेश्वर अपने वचन मैं यहोवा हूँ, मैं बदलता नहीं, जो है वही का है। दूसरा पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे कहता है 27 पद में जवानों को जुआ उठाना भला है, जवानों का जुआ उठाने वाला है। यीशु मसीह ने भी जुआ के बारे में कहा, मत्ती 11 अध्याय उसका 29 पद में देखिएगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, ऐसा कहता है। यानी जुआ लेने की बात यहाँ पर करता है। इसलिए कि जुआ से 3 बातों को, एक तो अपने स्वार्थ को त्याग देना है, दूसरी बात प्रभु के पीछे चलने के बाद दुख, तड़ना, तकलीफ, मुसीबतों को सहना है। और हम इनके जीवन में, इसराइलियों का जीवन में इस बातों को देखने पाते हैं, दुख तकलीफ सह रहे हैं और उनको सहने के लिए कह रहा है, क्योंकि हमेशा कोई चीज़ परमानेंट नहीं होता है। हम देखते हैं अभी यदि गर्मी का सीजन है एक न एक दिन बदलेगा, यदि बारिश का सीजन है एक न एक दिन बदलेगा। जब मौसम बदला, दिन बदल, लोग बदल रहे, चीज़ वस्तु हमेशा एक जैसा नहीं है, तो हमारा परिस्थिति को परमेश्वर बदलेगा। जो भी कि थोड़े समय के लिए उनको दुख है, तकलीफ है, लेकिन एक समय होगा जैसे नया सुबह आता है वैसे उनके जीवन में खुशी, आनंद, शांति का समय होगा। और इस कारण से ऐसे दुख तकलीफ के घड़ी में उनको भरोसा करना चाहिए ईश्वर पर। और एक उदाहरण से हम इसको सीख सकते हैं। आप देखिएगा किसी सुनार के बारे में, जब वह कोई हार बनाता है, आभूषण बनाता है,
अपने सोना को वो पिघलाता है, पिघलने के बाद में क्या करता है, एक आकार देता है सुंदर, उसका दाम बहुत कीमती होता है। वैसे ही हमारे जीवन में दुख तकलीफ के गुजारने के द्वारा से हमें प्योर बनाता है, बेहतर बना, सुंदर बनाने का कोशिश करता है। हमें धीरज देना, विश्वास में स्थिर रहना है। इसलिए बाइबल कहता है जो अंत तक विश्वास में स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा, कहता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर में बने रहें, चाहे तकलीफ क्यों ना हो, कितने प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा नहीं रहने वाला, बदलने वाला है। तीसरी जो अर्थ है जुआ उठाने से मतलब है परमेश्वर के जिम्मेवारियों को अपने कंधे पर लेना है। जुआ आप जानते हैं बैल का कंधे पर किया जाता है और लगाया जाता है हाल जोतने के क्रम में। वैसे ही हम कलीसिया का, परिवार का, देश का कई प्रकार की जिम्मेवारियों को उठाना चाहिए। और जुआ समय एक ऐसा समय होता है, व्यक्ति ताकतवर भी होता है, एक्टिव भी होता है, हर चीज के लिए तैयार हो सकता है, कर सकता है। बुजुर्ग या बच्चे समय से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इसलिए जवानों से उम्मीद किया जा रहा है ताकि ये कलीसिया को संभाल सके, परिवार को संभाल सके, देश को संभाल सके। आज भी जरूरत है लोगों का। जैसे कि हम जानते हैं कोई पिलर यदि घर के लिए है या कोई खूंटा यदि गड़ा हुआ है, वो यदि पूर्ण हो रहा है, कमजोर है, वहां पर नया लगाते हैं ताकि वो ना धंसे, वो बना हुआ रहे। वैसा ही है परिवार, समाज, कलीसिया को संभालने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए और उन जिम्मेवारियों को अपने कंधे पर लेना चाहिए। तीसरी विशेष बात जो आज के वचन में कहना चाहता है, आशावादी बने रहें। प्राय पूरा शुरू से आखिरी तक में एक विशेष जो है, और आज का शीर्षक ही है पूर्ण आशा का गीत है, आशावादी बने रहना है। क्योंकि परिस्थिति कभी भी बदलेगा। हम अभी अभी चर्चा किया, हर दिन नया होते रहता है। वैसा ही हमारा जीवन हो सकता है। अंधकार के बाद में चाहे भयानक अंधकार क्यों ना हो, दिन होना तय है, निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। वही चीज है, हमारे जीवन कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, एक बेहतर जीवन, बेहतर समय आने का उम्मीद है। इसलिए आशावादी हमेशा बने रहना है। 24 पद से आगे भी देखिएगा, वहां पर यहोवा मेरा भाग है कहता है और उस पर आशा रखने की बात कर रहा है। असल भाग कहने का मतलब है, यदि हम बेटा बेटियों पर जमीन जायदाद का बंटवारा करते हैं तो क्या करते हैं कि एक को कोई जमीन, दूसरे को कोई जमीन मिलती है, हर एक को कुछ ना कुछ मिलता है। यदि इसराइलियों का जाति जो 12 गोत्र है उस पर देखते हैं, लेवी के गोत्र को भाग नहीं दिया गया, जमीन जायदाद की बंटवारा किया गया और वो लोग कहता है यहोवा हमारा भाग है। इसका कहने के पीछे ये है, दूसरों को जमीन जायदाद धन संपत्ति मिलने वाला, लेकिन लेवियों को क्या, ईश्वर उन्हीं का भाग है। ईश्वर के पास जो है उनका है और ईश्वर उनके जरूरतों को पूरा करेगा और उनके लिए आनंद जीवन की व्यवस्था करेगा। इसलिए आज हमें भी यहोवा मेरा भाग है कहने की बात है, ताकि ईश्वर हमारे साथ है, हम ईश्वर के साथ में हैं। हमारे जीवन में तकलीफ नहीं होगा, कमी घटनी हो, थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन बेहतर जीवन की कल्पना कर सकते हैं। मैंने पढ़ रहा था एक बहन के बारे में, वैस्ना वॉल्विक नाम की एक एयर होस्टेस थी जो सर्बिया देश की थी और ये फ्लाइट में काम करती थी। देखिए उस फ्लाइट में बम ब्लास्ट होता है, सारे लोग मारे जाते हैं। इतना 33,000 फीट की ऊंचाई पर था, वहां से नीचे गिरती है। जो लोग आज भी फ्लाइट से या कहीं से छलांग लगाते हैं, अपने साथ में पैराशूट होता है, बिना पैराशूट के वहां से गिरती है। इतना ऊपर से नीचे गिरने के बावजूद भी हल्का फुल्का उनको चोट होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होती है। कुछ दिन के बाद में फिर से वह काम पर आने लगती है। कहने का मतलब है परमेश्वर उनके साथ उनके जीवन को बचाया और इस एक्सीडेंट के बाद काफी साल जीवित रही और काम किया और जीवन को व्यतीत किया, परंतु उस रूप में फिर से उनको लेना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि दोबारा हो सकता है इस प्रकार की घटना उनके उस फ्लाइट में आने के कारण से हो सकता है। जो भी हो, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करें, किसी परिस्थिति से हमें संभाल सके, उठा सकते हैं, हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हम आजकल इस घड़ी में केरल के कोट्टायम शहर में हूँ। बारिश के कारण से मैंने आपको बताया होगा कि कैसे डूब गया है, मेरा क्वार्टर के आसपास में है, हमें शिफ्ट होना पड़ा है गेस्ट रूम में और उम्मीद कर रहे हैं शीघ्र ही ये परिस्थिति टल जाएगा, हमें फिर से वापस जाने का मौका मिलेगा अपने उस रूम में जहाँ पर सामान भी छोड़े हुए हैं। कुछ ही सामान के साथ इस घड़ी आए हुए हैं और इस घड़ी में वीडियो भी ऐसी जगह से बना रहा हूँ क्योंकि अपना रूम का सेटअप नहीं दिख रहा है, आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि बाढ़ के कारण से डूबा हुआ है और जिनके कारण से ये परिस्थिति बदल सकता है और बेहतर हो सकता है। आप भी उम्मीद करें परमेश्वर पर, आपके जीवन में नए खुशी आनंद को ला सकता है।
परमेश्वर वचन का अधिक ऐसा आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों का अपने स्वर्ग आशीष से भर दे। जिनके जीवन में तकलीफ है, समस्या, मुसीबत, उनके जीवन को बदल दे, उनके जीवन में खुशी, आनंद, शांति को ले आ। जो लोग पिता बीमार हैं उनको चंगाई दे, जिनके विश्वास कम, जिनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।